नमस्कार प्यारे दर्शकों, दिव्या ज्ञान कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक तोता हम सबको बताएगा कि एक स्त्री अपने पति को धोखा क्यों देती है। पति पत्नी का वर्षों का प्यार पत्नी क्यों भूल जाती है और वो कौन सी स्थिति आ जाती है कि पत्नी पति के पीठ पीछे गलत काम करने को तैयार हो जाती है। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए ये बात जानना हर व्यक्ति या मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है ये वीडियो लास्ट तक देखें। प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो का शीर्षक है तोते ने बताया स्त्री अपने पति को धोखा कब कब और क्यों देती है। एक स्त्री पति को क्यों छोड़ देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे शांत और हरे भरे गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। गांव के लोग उसे बड़े सम्मान से देखते थे क्योंकि उसकी ज्ञान की गहराई और जीवन के प्रति उसकी समझ अद्भुत थी। माधव को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उसके दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती थी, जब वह अपने बगीचे में बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनता था। उसे दुर्लभ और सुंदर पक्षियों को पालने का शौक था। माधव का मानना था कि पक्षियों के साथ संवाद करने से मन को शांति मिलती है और जीवन के कई रहस्यों का ज्ञान होता है। उसके पास एक तोता था जो असाधारण रूप से बुद्धिमान था। इस तोते का नाम चतुर था और उसकी विशेषता यह थी कि वह न केवल मानव भाषा को समझता था बल्कि उसे बोल भी सकता था। चतुर की आवाज में एक मिठास थी और जब वह बोलता तो सुनने वालों को ऐसा लगता जैसे कोई अनुभवी वृद्ध व्यक्ति ज्ञान की बातें कर रहा हो। माधव ने चतुर को खुद ही पाला और उसकी देखभाल की थी। जब चतुर छोटा था तब माधव ने उसे घायल अवस्था में जंगल में पाया था। माधव उसे अपने घर ले आया और दिन रात उसकी सेवा की। धीरे धीरे चतुर स्वस्थ हुआ और माधव के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। समय के साथ चतुर ने न केवल माधव की भाषा सीखी बल्कि गांव के बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। गांव के लोग इस तोते को ज्ञानी तोता कहकर पुकारते थे। चतुर का ज्ञान अद्भुत था। ऐसा लगता था कि उसने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ लिया था। वह अक्सर माधव से कहता, जीवन एक बहती नदी की तरह है, हमें उसके प्रवाह के साथ चलना चाहिए, न कि उसके विरुद्ध। माधव को लगता था कि यह कोई साधारण तोता नहीं है बल्कि यह किसी विशेष उद्देश्य से उसके जीवन में आया है। प्यारे दर्शकों, गांव के लोग जब भी किसी समस्या में होते तो माधव और चतुर से सलाह लेने आते। चतुर की बातों में इतनी गहराई होती थी कि लोग उसकी सलाह मानकर अपने जीवन में बदलाव लाते थे। इस प्रकार माधव और चतुर गांव में ज्ञान और प्रेम का प्रतीक बन गए थे। एक दिन गांव में दूर दराज से आया एक व्यापारी भारी मन और चिंतित चेहरे के साथ माधव के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। जैसे ही वह माधव के घर के द्वार पर पहुंचा, उसने माधव को विनम्रता से प्रणाम किया और बैठने की अनुमति मांगी। माधव ने मुस्कुराकर उसे अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट थी, लेकिन व्यापारी के मन में उठ रहे सवालों ने उसे बेचैन कर रखा था। व्यापारी ने भारी आवाज में कहा, माधव भैया, मैं बड़े संकट में हूँ। मेरी पत्नी मुझसे दूरी बना रही है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझसे कुछ छिपा रही है। पहले हम बहुत खुश थे, लेकिन अब वह मुझसे ज्यादा बात नहीं करती। जब भी मैं घर आता हूँ वह अनमनी सी लगती है और न जाने क्यों अक्सर बिना कारण घर से बाहर चली जाती है। कई बार मैंने उससे पूछा, लेकिन वह कोई सीधा जवाब नहीं देती। मेरा मन घबरा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझसे छिपकर किसी और से मिलती है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी यह दूरी क्यों बढ़ रही है। कृपया मेरी मदद करें। माधव ने व्यापारी की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन चेहरा शांत और संयमित था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मन की उलझनों को सुलझाने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, मित्र। इसके बाद माधव ने अपने पास बैठे तोते चतुर की ओर इशारा किया। चतुर ने व्यापारी की ओर देखा और सिर हल्का सा झुका लिया, मानो सब कुछ समझ रहा हो। माधव ने व्यापारी से कहा,
यह तोता तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकता है। इसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह मत करना। यह सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि अनुभवों का खजाना है। तुम इसे अपने घर ले जाओ और ध्यान से इसकी बातों को सुनो। यह तुम्हें सच्चाई बताएगा, लेकिन याद रहे यह वही कहेगा जो सत्य है, चाहे वह तुम्हारे मन को भाए या न भाए। व्यापारी ने कुछ आश्चर्य से चतुर की ओर देखा। एक तोता किसी की समस्या का समाधान कैसे कर सकता है, यह सोचकर उसे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन माधव की बातों पर उसे पूरा विश्वास था। उसने चतुर को आदरपूर्वक अपने हाथों में उठाया और माधव को धन्यवाद देकर अपने घर की ओर लौट गया। चतुर उसकी बाह पर बैठा था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। व्यापारी को यह एहसास नहीं था कि यह छोटा सा तोता उसके जीवन की सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने जा रहा है। व्यापारी तोते को बड़े आदर और विश्वास के साथ अपने घर लाया। घर पहुंचकर उसने तोते के लिए एक सुंदर और सजेजे पिंजरे की व्यवस्था की। पिंजरा खिड़की के पास रखा गया था, जहां से तोता खुले आकाश को देख सके और ताजी हवा का आनंद ले सके। व्यापारी ने हर दिन तोते की देखभाल बड़े प्रेम से की। वह उसे ताजे फल और अनाज खिलाता और उसके साथ बैठकर घंटों बातें करता। हालांकि तोता अक्सर चुप ही रहता था, मानो वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हो। व्यापारी अधीरता से उस क्षण का इंतजार करने लगा जब तोता उसके प्रश्नों का उत्तर देगा। कुछ दिन बीत गए। एक शांत रात थी। आसमान में चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और घर के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पूरा गांव नींद की आगोश में था, लेकिन व्यापारी की आंखों में नींद नहीं थी। वह पिंजरे के पास बैठा सोच रहा था कि आखिर उसकी पत्नी उससे दूर क्यों हो रही है। तभी अचानक पिंजरे के भीतर हलचल हुई। तोते ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और व्यापारी की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो वह सब कुछ जानता हो। तोते ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, सुनो व्यापारी। उसकी आवाज में गहराई और अनुभव का भाव था। स्त्री अपने पति को तब धोखा देती है जब वह उसे अनदेखा करने लगता है। जब पति व्यस्त होकर उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तब स्त्री के मन में एक खालीपन पनपने लगता है। स्त्री के हृदय में प्रेम और सम्मान की प्यास होती है, और यदि पति उसे इस प्यास से वंचित रखता है, तो यह प्यास किसी और के प्रति आकर्षण का रूप ले लेती है। व्यापारी तोते की बात सुनकर चौंक गया। उसने ध्यान से तोते के शब्दों को अपने मन में दोहराया। तोते ने आगे कहा, स्त्री को केवल भोजन और वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह अपने जीवन साथी से जुड़ाव, प्रेम और अपनापन भी चाहती है। यदि वह अपने पति के शब्दों में प्रेम और सम्मान की कमी देखती है, तो धीरे धीरे उसका मन विचलित होने लगता है। जब कोई और व्यक्ति उसकी बातों को सुनता है, उसकी भावनाओं को समझता है और उसकी प्रशंसा करता है, तो वह उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। यह दोष किसी एक का नहीं होता, बल्कि दोनों का होता है। तोते ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास लौट आए, तो पहले तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। अपने हृदय में प्रेम और सम्मान को स्थान दो। उसकी बातों को ध्यान से सुनो, उसकी भावनाओं का आदर करो और उसे यह महसूस कराओ कि वह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेम का रिश्ता विश्वास और परस्पर समझ पर आधारित होता है। इसे बनाए रखने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। व्यापारी ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। उसे एहसास हो गया था कि शायद कहीं न कहीं उसने ही अपनी पत्नी की भावनाओं की अनदेखी की थी। तोते की बातों ने उसके मन में एक नई समझ का संचार किया। वह अब तय कर चुका था कि वह अपने रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। उस रात के बाद व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ एक नया अध्याय शुरू करने का संकल्प लिया, एक ऐसा अध्याय जिसमें प्रेम, आदर और विश्वास की बुनियाद होगी। व्यापारी ने थोड़ी चिंता और उलझन भरे स्वर में तोते से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या स्त्री धैर्य नहीं रख सकती? क्या उसे अपने पति के व्यवहार को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तोते ने अपनी चमकती आंखों से व्यापारी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी, स्त्री धैर्य की मूर्ति होती है। उसका स्वभाव सहनशील और त्यागमयी होता है। वह अपने रिश्तों को संजोने के लिए हर संभव प्रयास करती है। लेकिन यह मत भूलो कि स्त्री का हृदय कोमल और संवेदनशील होता है।
जब वह बार बार अपने प्रेम को नकारा हुआ महसूस करती है तो उसका मन धीरे धीरे चोटिल होने लगता है। यह चोट बाहरी नहीं होती बल्कि भीतर ही भीतर उसे खा जाती है। तोते ने अपनी बात जारी रखी, स्त्री का धैर्य भी तब तक बना रहता है जब तक उसे यह विश्वास होता है कि उसका पति उसे समझेगा और उसकी भावनाओं का आदर करेगा। लेकिन जब यह विश्वास टूटने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका प्रेम और उसकी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं, तब उसके मन में असंतोष और अकेलेपन का बीज अंकुरित होने लगता है। व्यापारी ध्यान से तोते की बातें सुन रहा था। तोता आगे बोला, स्त्री अपने मन को समझाने की हर संभव कोशिश करती है। वह सोचती है कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसे बार बार यह अनुभव होता है कि उसका जीवन उदासी और अकेलेपन से भर गया है, तब वह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगती है जो उसकी भावनाओं को समझता है, उसका आदर करता है और उसे वह अपनापन देता है जिसकी वह हमेशा से प्यास रखती है। तोते ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात को और स्पष्ट किया। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, यह धीरे धीरे और समय के साथ होती है। स्त्री का हृदय प्रेम से भरा होता है, लेकिन जब उसका प्रेम ठुकराया जाता है, जब उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है, तब वह अपनी भावनाओं को किसी और दिशा में मोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। यह उसकी प्रकृति नहीं है, बल्कि उसकी परिस्थिति उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। व्यापारी को यह सुनकर गहरी सोच में डूबा हुआ देखा गया। उसने महसूस किया कि वह अपनी पत्नी के प्रति लापरवाह हो गया था। तोते की बातें उसके दिल को छू गईं। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी गलतियों को सुधार कर अपने रिश्ते को नई शुरुआत देगा। उसने यह भी समझ लिया कि केवल स्त्री ही नहीं, बल्कि रिश्ते में दोनों पक्षों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें और अपने प्रेम को सजीव बनाए रखें। उस रात तोते की बातों ने व्यापारी के मन में एक नई सोच और समझ का संचार किया। व्यापारी ने गहरी सांस ली और सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में तोते से पूछा, तो क्या सच में ऐसा होता है कि स्त्री अपने पति को छोड़ देती है? क्या वह इतने वर्षों का साथ भूल सकती है? उसकी आवाज में पीड़ा और आशंका साफ झलक रही थी। तोते ने कुछ पल चुप रहकर व्यापारी को देखा, मानो वह उसके मन की उलझनों को पढ़ रहा हो। फिर उसने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, स्त्री अपने पति को छोड़ देती है, लेकिन यह तब होता है जब वह अपने भीतर गहरे स्तर पर टूट चुकी होती है। स्त्री का प्रेम सागर की तरह गहरा होता है, लेकिन अगर बार बार उसके आत्मसम्मान की अनदेखी की जाती है तो धीरे धीरे वह प्रेम भी सूखने लगता है। तोते ने आगे कहा, स्त्री के सहनशील स्वभाव को अक्सर उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि उसके सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। जब उसे बार बार नजरअंदाज किया जाता है, जब उसके शब्दों, भावनाओं और अस्तित्व को महत्व नहीं दिया जाता, तब उसके मन में एक खालीपन जन्म लेता है। यह खालीपन धीरे धीरे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। तोते की आवाज में गहरी संवेदना थी। स्त्री तब अपने पति से दूर होने लगती है जब वह महसूस करती है कि उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा है। जब कोई और व्यक्ति उसकी बातों को सुनता है, उसकी भावनाओं को समझता है और उसे वह खुशी, आदर और अपनापन देता है जिसकी उसे तलाश है, तब वह अनजाने में उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। यह कभी अचानक नहीं होता, व्यापारी। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे कोई नदी धीरे धीरे बहती हुई वर्षों में चट्टानों को काट डालती है। व्यापारी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। तोते ने उसकी दुविधा भांपते हुए आगे कहा, यह याद रखो कि स्त्री किसी को छोड़ने का निर्णय बहुत सोच समझकर और अंत में लेती है। वह तब तक नहीं जाती जब तक कि उसकी आत्मा पूरी तरह से थक न जाए। जब वह देखती है कि उसके जीवन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है, तब वह अपने रिश्ते से विदा लेने का साहस जुटाती है। तोते की बातें सुनकर व्यापारी का मन भारी हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी के प्रति उसका व्यवहार अक्सर लापरवाह रहा है। उसे एहसास हुआ कि स्त्री को छोड़ने के पीछे उसकी भावनात्मक जरूरतों की अनदेखी ही सबसे बड़ा कारण बनती है। उस रात तोते की बातों ने व्यापारी को जीवन भर न भूलने वाला सबक सिखा दिया। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने और उन्हें सम्मान देने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि वह अपने रिश्ते को बचा सके और फिर से उसमें प्रेम की मधुर धारा बहा सके।
उस रात व्यापारी देर तक जागता रहा। चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी, लेकिन उसके मन में तोते की कई बातों की गूंज थी। उसके भीतर एक बेचैनी थी, पर इसके साथ ही एक नई जागरूकता भी। उसने निश्चय किया कि अब और देर नहीं करेगा। उसने अपनी पत्नी से बात करने का फैसला किया, खुलकर, बिना किसी शिकायत या आरोप के, बस उसकी भावनाओं को समझने के लिए। व्यापारी धीरे से कमरे में गया, जहां उसकी पत्नी खिड़की के पास बैठी चुपचाप आकाश को निहार रही थी। उसकी आंखों में एक उदासी थी जो व्यापारी ने पहले कभी नहीं देखी थी, या शायद उसने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की थी। व्यापारी ने धीरे से उसके पास जाकर बैठते हुए कहा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रोकना मत। बस सुनो, और जब मैं रुक जाऊं तब तुम बोलना। उसकी पत्नी ने थोड़ा आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन सिर हिला दिया। व्यापारी ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात कहना शुरू किया। उसने पहली बार स्वीकार किया कि वह कभी-कभी उसकी भावनाओं की अनदेखी कर देता था। उसने यह भी कबूल किया कि उसका ध्यान अक्सर व्यापार और दुनिया के मामलों में उलझा रहता था, जबकि वह उसके सबसे करीब थी। मैंने तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं समझा, और न ही मैंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र की, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ, व्यापारी ने ईमानदारी से कहा। उस रात पहली बार व्यापारी ने अपनी पत्नी की आंखों में छिपे दर्द को समझने की कोशिश की। उसने ध्यान से उसकी बातों को सुना, न केवल उसके शब्दों को, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को भी। उसकी पत्नी ने धीरे धीरे अपने मन की परतें खोलनी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वह सालों से अकेला महसूस कर रही थी, कैसे उसे लगता था कि उसका अस्तित्व केवल घर और जिम्मेदारियों तक सीमित रह गया था। लेकिन उस रात व्यापारी न केवल सुन रहा था, बल्कि हर शब्द को आत्मसात कर रहा था। समय के साथ व्यापारी ने पाया कि उसकी पत्नी का मन धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। उसके चेहरे पर अब मुस्कान लौटने लगी थी, और उसकी आंखों में एक नई चमक थी, वही चमक जो उनके विवाह के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। वह उसके साथ समय बिताने लगा, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगा, और सबसे बढ़कर उसने अपनी पत्नी को यह एहसास दिलाया कि वह उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तोते की सीख व्यापारी के जीवन में एक गहरा बदलाव लेकर आई। उसने समझा कि रिश्तों में प्रेम, ध्यान और सम्मान सबसे अनमोल होते हैं। व्यापारी को एहसास हुआ कि स्त्री का हृदय जितना नाजुक होता है, उतना ही गहरा भी होता है। उसके प्यार और समर्पण को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होती है। अब व्यापारी न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि एक स्नेही पति और जीवन साथी भी था। उसने सीखा कि रिश्ते को जीवित रखने के लिए संवाद, सम्मान और प्रेम का होना जरूरी है। और सबसे बड़ी सीख यह थी कि कभी-कभी जवाब हमारे सबसे करीबी लोगों की आवाज में छुपे होते हैं, चाहे वह आवाज एक छोटे लेकिन बुद्धिमान तोते की ही क्यों न हो। यह कहानी हमें एक गहरा और मूल्यवान सबक सिखाती है। किसी भी संबंध को जीवित और मजबूत बनाए रखने के लिए हमें अपने साथी की भावनाओं को समझने, उनकी कद्र करने और उन्हें पूरा सम्मान देने की आवश्यकता होती है। अक्सर जीवन की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच हम अपने सबसे करीबी लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह मान लेते हैं कि वे हमारी जिंदगी का स्थायी हिस्सा हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम भूल जाते हैं कि हर रिश्ता देखभाल और ध्यान की मांग करता है। जब हम अपने साथी की भावनाओं की अनदेखी करते हैं या उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनकी उपस्थिति और भावनाएं हमारे लिए गौण हैं, तब संबंधों में एक अदृश्य दूरी पनपने लगती है। यह दूरी धीरे धीरे बढ़ती है, और यदि समय रहते इसे नहीं पहचाना गया तो यह दो लोगों के बीच एक बड़ी खाई का रूप ले सकती है। लेकिन यदि हम अपने रिश्ते में प्रेम, सम्मान और विश्वास का बीजारोपण करें तो यह खाई कभी उत्पन्न ही नहीं होती। प्रेम और विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। वे एक ऐसा मजबूत आधार बनाते हैं जिस पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। जब यह नींव मजबूत होती है, तब कोई भी बाहरी बाधा या परिस्थिति उस रिश्ते को हिला नहीं सकती। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि रिश्ते में छोटी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे साथी की बातों को ध्यान से सुनना, उनके प्रयासों की सराहना करना, उनके अस्तित्व को महत्व देना और यह एहसास दिलाना कि वे हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा हैं। कभी कभी
हम अपने साथी को वह प्यार और ध्यान नहीं दे पाते जिसके वे हकदार होते हैं। लेकिन जैसे इस कहानी में व्यापारी ने सीखा, उसी तरह यदि हम समय रहते अपनी गलतियों को पहचान लें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें, तो रिश्तों में फिर से वही गर्माहट और अपनापन लौट सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने साथी की भावनाओं को समझें, उन्हें महत्व दें और हर संभव तरीके से अपने प्यार का इजहार करें। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि रिश्तों में स्थायित्व और खुशहाली पाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रेम को बनाए रखना एक कला है, जिसमें धैर्य, समझ और समर्पण की जरूरत होती है। यदि हम अपने साथी के प्रति सच्चे और संवेदनशील बने रहें, तो हमारा रिश्ता हर परिस्थिति में खिला रहेगा और जीवन के हर मोड़ पर मजबूती से खड़ा रहेगा। प्रिय दर्शकों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।